कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज मैं इसी सिलसिला में जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं उसका नाम है मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशंस और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 6। मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस पढ़ने से पहले हमें थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स और मैक्सवेल्स पोटेंशियल्स का पता होना चाहिए। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और मैक्सवेल्स पोटेंशियल एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो हमें किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट के बारे में इन्फॉर्म करती है और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले पायरी डूहेम ने 1886 में पेश किया। A thermodynamic potential are more accurately, यानी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी ठीक है लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर कहना वो ये होगा कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जो स्केलर क्वांटिटी हमें इन्फॉर्म करती है उसको हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल या मैक्सवेल्स पोटेंशियल कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पायरी डूहेम इन 1886। इसकी दूसरे अंदाज में डेफिनेशन भी की जा सकती है कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और फंडामेंटल फंक्शन, ये इसका एक और नाम हो गया, is a quantity used to represent the state of a system। जो पहले हमने बात कही वो तकरीबन यही है। We have 4 fundamental functions। We can say we are having 4 thermodynamic potentials or Maxwell potentials। Number 1, internal energy U। Number 2, enthalpy H। Number 3, Helmholtz free energy capital F and Gibbs free energy capital G। They are potential energy। Basically हम इनको पोटेंशियल तो कहते ही हैं, इनको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे हमने एनर्जी को डिफाइन किया हुआ है कि कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, बिल्कुल इस अंदाज में हम इन मैक्सवेल पोटेंशियल्स या थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को कह सकते हैं। दे आर पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम स्टार्ट लेते हैं थर्मोडायनामिक्स के पहले और दूसरे कानून से। वी ड्राइव एक्सप्रेशंस फॉर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। ये जो हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, U, H, F और G, इनकी मदद से हम फंडामेंटल इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के लिए एक्सप्रेशंस निकालते हैं और फिर फंडामेंटल इक्वेशंस तैयार करते हैं। पहली चीज जो हमने कही है वो इंटरनल एनर्जी है, U, कैपिटल U। ये हमने एफएससी में और प्रीवियसली भी पढ़ा हुआ है कि द इंटरनल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। ये वही वाली इंटरनल एनर्जी है। तो यहां हम उसको कैसे बयान करेंगे?
the internal energy of the system is defined by first law of thermodynamics. जैसे कि हमने प्रीवियसली कहा कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को यूज करके हम रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे. देन वी आर टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन which is dq is equal to du plus dw. और हम जानते हैं dw या डेल्टा w p dv होता है. तो q अमाउंट ऑफ हीट है, u हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है. अब हम जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक ds इज इक्वल टू होता है dq डिवाइडेड बाई t. तो यहां से dq निकाला जा सकता है. तो ds बराबर है dq बाई t से we will find out the value of dq which will be equal to dq is equal to tds. तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या दोनों को कंपेयर कर देंगे, एक ही बात है. तो TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV आ जाएगा. हम PD वाला फैक्टर दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर DU इक्वल टू TDS माइनस PDV, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ U is equal to T into differential of entropy minus P into differential of volume, या डेरिवेटिव की सेंस में भी ले सकते हैं. तो du is equal to TDS minus PDV. दूसरी चीज जो है वो इंथॉल्पी है. केमिस्ट्री में आपने अच्छी तरह पढ़ी भी है, जिसको कैपिटल H से शो करते हैं. बेसिकली इंथॉल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम. Enthalpy is heat content of a system. और ये हमें अलाउ करती है इस चीज को मालूम करने में कि एक रिएक्शन एक्सोथर्मक है या एंडोथर्मक है. तो इंथॉल्पी एक स्टेट फंक्शन है जिसकी डायमेंशंस एनर्जी या वर्क वाली है और इसकी यूनिट जूल या अर्ग होगी. तो हम कह सकते हैं इन थर्मोडायनामिक्स the enthalpy is the measure of energy in a thermodynamic system. Enthalpy या H U plus PV के बराबर होता है, जहां पर H enthalpy है, U internal energy है, P pressure and V volume है. For an infinitesimal reversible process. इनफिनिटिजिमल का मतलब है बहुत छोटा, बहुत कलील, थोड़ा. किसी बहुत छोटे रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम इस इक्वेशन को शो करना चाहते हैं देन इट विल अक्वायर द शेप DH. हम सारे का डिफरेंशियल लेंगे. DH इज इक्वल टू DU. अब P विल बी कांस्टेंट एंड D विल बी अप्लाइड ऑन V. देन V विल बी कांस्टेंट एंड D विल बी अप्लाइड ऑन P. Then we can get the relation as DH is equal to DU plus PDV plus VDP. First law of thermodynamics के मुताबिक DQ is equal to DU plus PDV. तो DU plus PDV ये वाला एक्सप्रेशन DQ के इक्वल है, लिहाजा ये वाली इक्वेशन क्या शक्ल एक्वायर करेगी? DH इज इक्वल टू DQ प्लस VDP. इस सारे की जगह पे DQ आ जाएगा. अगेन सेम प्रोसेस जैसे हमने यहां पढ़ा कि DS इज इक्वल टू DQ ओवर T, देन DQ विल बी TDS. बिल्कुल सिमिलर फैशन में DQ इज इक्वल टू TDS वो यहां सब्स्टिट्यूट किया जाएगा. तो DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP अटेन हो जाएगी. तो यूं हमने इंटरनल एनर्जी U एंड इंथॉल्पी H के लिए हमने डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं. तीसरा है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैपिटल F. द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज. इसको कैपिटल F से शो करते हैं. ये
इंटरनल एनर्जी है, माइनस T टेम्परेचर एंड S एंट्रोपी है. फॉर एन इनफिनिटिसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस सबका हम डिफरेंशियल लेंगे. dF इज इक्वल टू du माइनस ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, T कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशियल, प्लस S कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल. माइनस को ओपन अप करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. तो dF विल बी इक्वल टू du माइनस TdS माइनस SdT. फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम जानते हैं dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV. 2 दफा हम इसी आर्टिकल में देख चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, यहां से du की वैल्यू निकालेंगे. du विल बी इक्वल टू dQ माइनस PdV और इसको इस du की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये dQ माइनस PdV इस du की वैल्यू है जो यहां से निकाली हमने, माइनस TdS माइनस STT. नाउ dF विल बी इक्वल टू TdS. क्यों? ये हमने अभी पढ़ा 2 दफा कि dQ इज इक्वल टू TdS. सेकेंड लॉ से हम dQ की वैल्यू TdS निकाल लेंगे, माइनस बाकी सारे फैक्टर वैसे के वैसे. इनमें से जो चीज कट सकती है, TdS विद ऑपोजिट साइंस विल बी कैंसल्ड. dF विल बी इक्वल टू माइनस PdV माइनस STT. दिस इज थर्ड differential form of Helmholtz free energy F equal to U minus Ts. Now, fourth one, thermodynamic potential or Maxwell's potential is Gibbs free energy, shown by capital G. Actually, G is equal to H minus Ts. Because we know H is equal to U plus PV, we can put value of H and we can get G is equal to U minus Ts plus PV, or in abbreviated form, short form, G will be equal to H minus Ts because U plus PV is equal to H. For infinitesimal reversible process, differential will be taken. dG is equal to dH minus बाहर आएगा, ब्रैकेट में पहले T कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशियल, प्लस S कांस्टेंट होगा, फिर इसका डिफरेंशियल, या डेरिवेटिव की सेंस ले लें. माइनस को ओपन अप करेंगे. दिस इक्वेशन विल टेक द फॉर्म dG इक्वल टू dH माइनस TdS माइनस STT. अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी विल बी हैविंग dH इज इक्वल टू dQ प्लस VdP. हम इस dH की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली, बाकी दोनों फैक्टर वैसे ही आएंगे. सेकेंड लॉ के मुताबिक अगेन ds is equal to dq over t and dq is equal to tds will be substituted here and we will be getting dg is equal to tds plus vdp minus tds minus STT, and two factors will be cancelled and we will be getting dg is equal to minus STT प्लस VdP. ये वाला फैक्टर ये है और ये वाला फैक्टर ये वाला है. नाउ वी आर एक्चुअली नाउ गोइंग टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस. चूंकि हमने एक फॉर्मूला, थ्योरम, रूल पढ़ा हुआ है, यूलर्स थ्योरम. ई साकन है, उलर्स थ्योरम भी कहते हैं, यूलर्स थ्योरम भी कह सकते हैं. dz इक्वल टू mdx प्लस ndy. अगर कोई हमारे पास इक्वेशन हो ऑफ दिस टाइप तो एक्चुअली हम m को dy से जोड़ते हैं, n को dx से जोड़ते हैं. किस तरह, ये देखिए. मसलन m, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू दिस y एट कांस्टेंट x, ये x यहां से आएगा, इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस n. इसका लिंक हमने जोड़ना किसके साथ, इसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x, और कांस्टेंट y पे, वो y यहां से लेंगे. इट मीन्स उलर या यूलर थ्योरम के मुताबिक
curly m over curly y at constant x is equal to curly n over curly x at constant y. Now apply this condition to exact differentials du to get Maxwell's relation. तो जो रिलेशन हमने पहले ये वाली पढ़ी है इसको हम लेके चलते हैं और अपनी रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी. अब हम टी इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस v के हिसाब से, चूंकि हमने t को dv से जोड़ना है और कांस्टेंट s पे, तो यहां s आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसा आएगा. अब हम p का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसको जोड़ना है हमने इस ds से, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s एट कांस्टेंट ये वाला वॉल्यूम. अब अगर मैं इसकी साइडें उल्टाऊं तो आप देख सकते हो, यानी इसको इधर ले आऊं, इसको इधर, या इनकी साइडें वैसे उल्टा दूं दोनों, तो यू कैन चेक, करली एस ऊपर चला जाएगा, करली पी नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वैसे ही है, माइनस इधर ही रखें, करली वी ऊपर चला जाएगा, करली टी नीचे आ जाएगा और कांस्टेंट एंट्रोपी पे. तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगी फॉर किसके लिए, इंटरनल एनर्जी यू के लिए, या यू कह लें इस इक्वेशन के लिए डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी. अब हम टी का कनेक्शन करेंगे डीपी से, वी का कनेक्शन करेंगे डीएस से. देखिए, करली टी ओवर करली पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू करली वी ओवर करली एस एट कांस्टेंट प्रेशर. बिल्कुल सिमिलर फैशन में, बिल्कुल ऐसे इसी थ्योरम के मुताबिक. और अब हम फिर अगर इसको रीअरेंज करें तो करली एस ऊपर, करली वी नीचे कांस्टेंट प्रेशर पे इज इक्वल टू करली पी ऊपर, करली टी नीचे कांस्टेंट एंट्रोपी पे. सो वी हैव डिराइव्ड टू मैक्सवेल रिलेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वन एंड दिस वन. नाउ अप्लाई दिस कंडीशन टू exact differentials df to get Maxwell's relation. तो तीसरी हमने पढ़ी थी df इज इक्वल टू माइनस एस टी टी माइनस पी डी वी. देखिए इसमें व्हाट विल हैपन, s को कनेक्ट करेंगे dv से, p को कनेक्ट करेंगे dt से, माइनस वैसे का वैसा इधर भी आएगा इधर भी आएगा. तो करली s ओवर करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, इधर माइनस है इधर भी माइनस है, करली पी ओवर करली टी, उसका कनेक्शन चूंकि इससे जोड़ा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वी है, जरा डिम है, ये वी है, ये पी है, ये टी है, इधर माइनस है इधर भी माइनस है, और यहां पर ये टी है, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड एंड वी विल बी गेटिंग द रिलेशन करली एस, या यूं कह लें कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम at constant temperature is equal to partial derivative of pressure with respect to temperature at constant volume. Now, three relations we have attained. Now we are going to discuss fourth one. Now applying this condition to exact differentials dg, Gibbs free function wala, to get Maxwell's relation. As we know, dg is equal to minus STT plus VDP. Now we are connecting this S with DP and this V with DT and we will be getting minus. आप राइट साइड पे रखें, आप कहेंगे करली S ओवर इसके लिहाज से करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस यही वाला है, करली V ओवर, चूंकि इसका कनेक्शन इससे करना है, करली V ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये P है. सो वी कैन से
partial derivative of entropy with respect to pressure at constant temperature will be equal to minus partial derivative of volume with respect to temperature at constant pressure. Basically, our objective today was to find these four Maxwell relations. Number one, curly S over curly P at constant volume is equal to minus curly V over curly T at constant entropy. Curly S over curly V at constant pressure is equal to curly P over curly T at constant entropy. Curly S over curly V at constant temperature is equal to curly P over curly T at constant volume. And last one, curly S over curly P at constant temperature is equal to minus curly V over curly T at constant pressure. Students, इस आर्टिकल को बड़ा आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं कि इसमें हमने सिर्फ ये बताया कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल या मैक्सवेल पोटेंशियल एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमें किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की किसी स्टेट के बारे में इन्फॉर्म करेगी या उसकी रिप्रेजेंटेशन करेगी, और इसका कंसेप्ट फलां ने दिया था। फिर हमने उसको बताया कि ये चार किस्म के पोटेंशियल हो सकते हैं, इंटरनल एनर्जी यू की फॉर्म, एंथैल्पी एच, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी जी। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इनकी यूनिट्स और इनकी डायमेंशंस भी मिलती जुलती, और हम पहले और दूसरे लॉ का सहारा लेके हम ऐसे एक्सप्रेशंस निकालते हैं इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के लिए जो कि फंडामेंटल इक्वेशंस की फॉर्म में आ जाते हैं। यूं हमने चार यू, एच, एफ और जी के लिए चार रिलेशंस हमने फाइंड आउट की हैं और वो इस स्लाइड में मौजूद है। बच्चों, आर्टिकल तो असल में यहां तक ही था, लेकिन नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको ये चारों रिलेशंस एक टैक्टिस या एक टेक्निक, एक वे आउट से निकालने का तरीका बताया जाएगा। फर्ज कीजिए हमने एक थर्मोडायनामिक स्क्वायर ले लिया, नो डाउट कि ये स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसको स्क्वायर समझ लें, छोटा कर लें, ये स्क्वायर है। तो एक पहले आप एक स्टेटमेंट याद करेंगे, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा होता है। आप देखेंगे ये जी, ये गिब्स को, ये पी, ये एच, ये एस, ये यू, ये वी यानी कि प्रेशर, ये हेल्महोल्ट्ज, ये एंट्रोपी, ये इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे टेम्परेचर वगैरह ये इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद हैं। गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, ये याद करेंगे। अब आपने ये तो रेक्टेंगल थी, यहां हमने प्रॉपर बॉक्स तैयार कर लिया और ये बॉक्स लेके यानी कि एक स्क्वायर की शक्ल ले ली, और नाम रखने की टेक्निक है, आपने ये जो गुड है ना वो यहां से शुरू करना है। गुड, इस कॉर्नर पे प्रोफेसर्स, ये वाला हैव सेंटर में, ये क्लॉकवाइज तरतीब रखेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी वार, घड़ी की सिमत, घड़ी की सुइयों की सिमत में। स्टडी कॉर्नर पे आएगा, अंडर यहां आएगा, वेरी कॉर्नर पे आएगा, फाइन सेंटर में आएगा, टीचर्स कॉर्नर पे आएगा। यूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये स्टेटमेंट अप्लाई कर दी है, गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। रिमेंबर, इस गुड का रिप्रेजेंटेटिव ये जी, प्रोफेसर्स का रिप्रेजेंटेटिव पी, हैव का रिप्रेजेंटेटिव एच, सिमिलरली स्टडीड का एस, अंडर का यू, वेरी का वी, फाइन का एफ और टीचर्स का टी। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल नेवर डिस्कस these complete words. We will be only dealing with G, P, H, S, U, V, F and T. You can check, this is clockwise order.
अगर आप इसको तोड़ेंगे तो चीज नहीं हम समझ पाएंगे। तो शुरू भी अब यहां से करेंगे और क्लॉकवाइज चलते चले जाएंगे, यानी एक लाइन के ऊपर 3 पैरामीटर आएंगे। देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। लाजमी बात है जो कॉर्नर वाले उनकी रेपिटेशन होगी, जैसे इसकी रेपिटेशन इसके साथ, इसकी इसके साथ भी, इसकी जो है इसके साथ भी, और यूं इसकी इसके साथ भी। नाउ अब हमारी ये रिफाइंड फॉर्म में जो बॉक्स की शक्ल है, स्क्वायर की शक्ल है, वो यूं आ गई, GPTSUVFT। इसको थर्मोडायनामिक स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स को, नहीं तो वेरिएबल्स को, स्टेट वेरिएबल्स को या पोटेंशियल्स को शो कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने इंटरनल एनर्जी, जिसका सिंबल U कैपिटल होता है, उसके लिए रिलेशन निकाली, डिफरेंशियल ऑफ U इज इक्वल टू T इंटू डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी माइनस P इंटू डिफरेंशियल ऑफ V। ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, DU इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। नाउ ये जो आपके पास स्क्वायर बना हुआ है, अब टेक्निक क्या है, हमने सबसे पहले ये T के सामने से एक एरो नीचे की तरफ लगाना है और एक एरो आपने इसके अपोजिट साइड पे नीचे की तरफ लगाना है। और आपने जब रिलेशन की शक्ल बनाने लगना है तो ये देखें, जिस पे टेल है और जिस पे हेड है, ये खास तौर पे आपने ख्याल रखना है। देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी, इसको सिग्मा भी कहते हैं, डो भी कहते हैं, इसको पार्शियल भी कहते हैं, इसको करली भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें, डेल्टा भी कहते हैं। मैं जो कुछ कहूंगा वो ठीक होगा, मैं कभी कुछ बोल सकता हूं कभी कुछ, आप इसको करली ही समझें, डेल्टा समझें, पार्शियल डेरिवेटिव समझें। देखें जी टी, सबसे पहले यहां से हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये पहले एरो साइन हमने ये लिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी। जो टेल पे है ऊपर और जो हेड पे है वो नीचे, और यहां से आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन डायगोनल पे जाके आगे फेंकनी है, तीर का निशान। टी के सामने डायगोनल पे कौन है, एस है, तो एट कांस्टेंट एस। फिर सुन लें, करली टी टेल वाला ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी के सामने जो कुछ होगा, जहां टेल है उसके सामने एस, वो एस यहां आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब आपने ये माइनस बेसिकली यही वाला है, लेकिन इसकी लॉजिक आएगी बकायदा। अब इसको देखें, अब आपने दूसरा एरो साइन ये लिया है, इसकी टेल पे पी है तो ऊपर करली पी या डो पी या डेल्टा पी या पार्शियल डेरिवेटिव पी का, और हेड पे एस है तो बटे में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। इसको डेल्टा भी कह लें, डो कह लें, इसको कर्ल कह लें, जो भी कह लें ठीक। नाउ अब आप देखें, यहां से चूंकि इस वेक्टर की टेल है, तो जैसे हमने यहां से एक सीधा डायगोनल पे तीर का निशान खींचा था, हम पी से भी सीधा खींचेंगे, ये देखें दिस वन, और यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला आ जाएगा। वंस अगेन सुन लें, चूंकि आगे आप जल्दी जल्दी इसको फॉलो कर लेंगे। एक एरो साइन इधर, एक इधर लगाया, इसी तरतीब से लगाने हैं पहली रिलेशन के लिए, इंटरनल एनर्जी यू के लिए। ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव वी, और एट कांस्टेंट क्या, इस टेल के सामने जो एस है कांस्टेंट एस पे होगा। फिर दूसरा, यहां देखिए टेल के सामने पी है तो करली पी, और हेड के सामने एस है, करली पी ओवर करली एस, ये देखें, और टेल के सामने पी के सामने डायगोनल पे आपने एक एरो लगाया, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब व्हाट डज माइनस शो, वेन एवर बोथ एस एंड पी कम टूगेदर, ये देखिए एस एंड पी चाहे यहां आ जाए, चाहे एस एंड पी यहां आ जाए, चाहे यहां एस हो यहां ना हो, यहां पी हो, चाहे यहां पी हो
यहां एस हो, जब भी पी और एस या इस फॉर्म में या यहां और यहां ये आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, जब भी पी और एस और पी आ गए इकट्ठे तो राइट साइड पे नेगेटिव साइन लगा दिया जाएगा। अगर इस साइड पे आया तो नेगेटिव इधर लगा दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर राइट साइड पे आया तो नेगेटिव साइन इधर लगा दिया। तो यू कैन चेक दिस रिलेशन वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मोमेंट्स अगो। ये वही चीज है, ये देखें करली टी ओवर करली वी वाली, यू कैन चेक हियर कि इसको अगर उल्टा दें तो ये वही रिलेशन है। ये वाली करली टी ओवर करली वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस करली पी ओवर करली एस एस कांस्टेंट वी, ये वाली रिलेशन हमने वही फाइंड की। अब हम जरा चूंकि तरतीब अच्छी है तो हम पहले मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन निकालेंगे, सेकेंड एंड थर्ड बाद में। चूंकि हम चाहते हैं कि ये एरो साइंस जो हैं सिर्फ इनकी डायरेक्शंस उल्टी जाएं। पहले भी हमने देखे पिछली स्लाइड में इधर ही लगाए हैं ना दोनों। अब हमने करना यह है कि इधर एरो साइंस का निशान नीचे है, इधर हमने एरो साइंस का निशान किधर लगाना है, ऊपर। तो देखें जैसे मैंने गुजारिश की थी, ये वी है, टेल से चलना है, करली वी ओवर करली टी, ठीक है जी। और यहां से डायगोनल पे देखें क्या है पी, तो एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखें टेल पे करली एस, हेड पे पी, तो करली एस ओवर करली पी। और यहां से देखें एस के सामने डायगोनल पे टी मौजूद है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल उसी पैटर्न पे फिर देखें इस एरो साइन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट pressure is equal to partial derivative of s with respect to p और at constant t। ये देखें और आप देख सकते हो इधर नहीं तो इधर तो s और p दोनों मौजूद हैं, तो लिहाजा s और p, ये देखें s and p, whenever both s and p come together write negative sign on that side, तो माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाएगा। यूं हमने इस स्लाइड में फर्स्ट रिलेशन थर्मोडायनामिक और यहां हमने फोर्थ वन हमने डिड्यूस कर ली है। अब हम चलते हैं मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन पे। एंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम्स ऑफ फर्स्ट टू एंड दिस वन, बिकॉज उनमें आप देखिए हमने एरो साइन इधर लिए थे, पहले नीचे रुख था, यहां ऊपर हो गया था, लेकिन दोनों थे इधर ही। अब हमने स्ट्रेटेजी चेंज की है, अब एक एरो साइन इधर और दूसरा इधर लिया, ये साइडें खाली छोड़ दें। फिर वही बात करली टी ओवर करली पी, यहां माइनस बाद में करली टी ओवर करली पी। और देखें टी के डायगोनल पे क्या मौजूद है, एस, तो एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू, अब आए इधर करली वी ओवर करली एस, क्योंकि इस एरो के हिसाब से टेल पे v है, s हेड पे है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, ये वाला। और यू कैन चेक डायगोनल पे क्या मौजूद है v के सामने, टेल के सामने p, तो कांस्टेंट p। अब बहुत ही खूबसूरत चीज यहां, अब यहां दो नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हैं। कैसे, ये देखें, आप कहेंगे पिछली स्लाइड में तो यहां और यहां s और p थे, मैंने गुजारिश की थी ना चाहे ऐसे हूं चाहे ऐसे हूं, एस और पी, ये देखें एस और पी, इधर भी एस और पी, तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ जाएगा, दो नेगेटिव साइन कट जाएंगे और इसकी जो वेल रिफाइंड फॉर्म है ये वही सारा रिपीट किया मैंने, सिर्फ माइनस कैंसिल होने के बाद ये शक्ल अटेन हो जाएगी। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू partial derivative of V with respect to S at constant pressure, or we can say delta T over delta P at constant S is equal to delta V over delta S at constant P, या dou T over dou P S constant पे। इस तरीके से ये जिस तरह कहेंगे वो अंदाज ठीक होगा, लेकिन ये चीज बड़ी नोटेबल है कि अगर यहां V S and P ऐसे आ गए हैं, सॉरी यहां S और P ऐसे आए हैं,
تب بھی مائنس, اور اگر ایس اینڈ پی ایسے آ گئے ہیں تو پھر بھی مائنس سائن انوالو ہوگا. ناؤ ہیلمہولٹز فنکشن ایف, ایز وی نو ایف از اکول ٹو انٹرنل انرجی مائنس ٹی ٹیمپریچر ایس انٹروپی. اب ہم نے پچھلے اور اس میں کیا فرق ہے, اس میں یہ دونوں ایرو سائن رائٹ سائڈ کو انڈیکیشن دے رہے تھے. اب ہم نے دیکھیں جگہ وہی ہے لیکن ان کے ڈائریکشن ایرو کی جو سمت ہے وہ تبدیل کر دی, اور چلنا ٹیل سے ہوتا ہے. بہت آسان, اب آپ کو تیار ہو گیا ہوگا. دیکھیں کرلی پی اوور کرلی ٹی, یہ دیکھیں کرلی پی اوور کرلی ٹی, پی کے سامنے ٹیل پی کے سامنے ڈائگونل کیا ہے وی, تو کانسٹنٹ وی پہ از اکول ٹو, اب ادھر آئیں کرلی ایس اوور کرلی وی, یہ دیکھیں, اور ایس کے سامنے ڈائگونل پہ ٹی ہے تو ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر. تو یو کین سے سگما پی یا ڈیلٹا پی یا کرلی پی اوور کرلی ٹی ایٹ کانسٹنٹ وی از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف ایس ود ریسپیکٹ ٹو والیوم ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر. تو دس واز اے ویری سمپل میتھڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فور میکسویل ریلیشنز. تو اس کو دھیان سے پڑھیے, بہت آسان ہے. بس جہاں پر ٹیل ہے وہ اوپر آئے گا اور جہاں پر ہیڈ ہے وہ نیچے آئے گا, اور ٹیل کے سامنے جو ڈائگونل پہ ہے وہ کانسٹنٹ فیکٹر رکھا جائے گا. اور اگر ہاں اس میں مائنس سائن کو دیکھتے ہیں, اب دیکھیں یہاں پر نہ پی ہے نہ ایس ہے. دیکھیں نا, جیسے پی اور ایس یہ تھے, یا جیسے یہ پی اور ایس ایسے تھے, یہاں ہے یہ والا, یہاں پر دیکھیں ایس تو ہے پی نہیں ہے, پھر یہاں وی تو ہے ایس نہیں ہے, پی ہے ایس نہیں ہے, تو لہذا یہاں پر مائنس سائن بالکل بھی انوالو نہیں ہوگا. اب ایک لاسٹ انفارمیشن آپ کی دلچسپی کے لیے, جو کہ بہت خوبصورت چیز ہے, پیپر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی انفارمیشن کو, آرٹیکل آپ کا آج کا بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, آپ کو اچھا لگے گا. یعنی کہ جو ریلیشنز بیٹے آپ نے یہاں, یو ہیو ٹو لرن اٹ بائی ہارٹ, کہ ڈی یو از اکول ٹو ٹی ڈی ایس مائنس پی ڈی وی, جی اکول ٹو ایچ مائنس ٹی ایس, ایچ از اکول ٹو یو پلس پی وی, اینڈ ایف اکول ٹو یو مائنس ٹی ایس. ان کے فائنڈ آؤٹ کرنے کی ٹیکٹس یا ٹیکنیک یا طریقہ کار, میتھڈالوجی یہاں ایک بڑے اچھے انداز میں دی ہوئی ہے. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ پیپر میں لکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر کبھی آپ کو بھول جائے تو آپ یہ طریقہ اڈاپٹ کر کے اپنی میموری میں ان ریلیشنز کو ریکال کر سکتے ہیں. دیکھیں ایس پی وی این ٹی, انٹروپی, پریشر, والیوم, ٹیمپریچر, آپ کو پتا ہے یہ سارے کے سارے تھرموڈائنامک کوآرڈینیٹس یا اسٹیٹ ویریبلس ہیں. ان کو آپ نے آپ اس کو اسکوئر کہہ لیں, ریکٹینگل کہہ لیں, ڈزن کاؤنٹ, آپ نے ان کے کارنرز پہ لگانا ہے کلاک وائز آرڈر میں. یہ دیکھیں ایس, یہ دیکھیں پی, یہ دیکھیں کلاک وائز, یہ کلاک وائز جا رہا ہوں, یہ ایس اے ایس 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 سے چلا ہوں اس طرف, دین وی اور ٹی. آپ نے چار جو تھے ایس پی وی اینڈ ٹی اسٹیٹ ویریبلس سمجھ لیں, وہ آپ نے یہاں پر مینشن کر دی. بلکہ ایک کریکشن کریں, ایس اینڈ پی کلاک وائز آرڈر میں دیکھیں آ رہے ہیں, اور وی اور ٹی دیکھیں کریکشن کر لیں, وی اور ٹی یہ اینٹی کلاک وائز آرڈر میں آ رہے ہیں. پھر سن لیں ایس پی, یہ دیکھیں نا یہاں سے اگر چلوں میں, یہ کلاک وائز آرڈر ہے یہاں تک, اور اگر میں وی اور ٹی کو دیکھوں تو وی ادھر ہے ٹی ادھر ہے, اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ اینٹی کلاک وائز آرڈر ہے. یعنی یہ دو کلاک وائز آرڈر میں اور یہ اینٹی کلاک وائز آرڈر میں. یہ ترتیب ہم نے یاد رکھنی ہوتی ہے. پھر ایچ جی, یہ دیکھیں ایچ ایس اور پی کے درمیان, اور پی اور ٹی کے درمیان جی. پھر ایسے ہی وی اور ٹی کے درمیان یہ والا ایف, اور ایس اور وی یا وی اور ایس کے درمیان یہ والا یو. جیسے آپ ایف ایس سی میں آپ نے دیکھا تھا کہ ویڈ سٹون برج کے اندر آپ آرڈر تبدیل نہیں کر سکتے, R1 R2 R3 R4 کا. بالکل ایسے آپ نے ان کو مطلوبہ جگہوں پہ رکھنا ہے, یعنی کہ آپ اس کو جگہ ریپلیس نہیں کرنی, اس کو آپ یاد رکھیں گے چونکہ ٹیکنیک ہے.
ये ऑर्डर क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, और ये इन चारों को बारी बारी इनके अंदर एडजस्ट करते चले जाएंगे। अब ये 6 के 6 पैरामीटर देखें, ये 8, 3 ये 6 और ये 2 8। आइए देखें इसने रिलेशन कैसे निकाली। DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। ये सेंटर वाला जो है इसका डिफरेंशियल लेंगे, DH इज इक्वल टू, ये अपनी तरफ से लगाएंगे। अब देखें आपने, चूंकि हम यहां से चले हैं, यहां से एक अपने डायगोनल पे तीर का निशान आपने एरो साइन लगा देना है, और जहां पर तीर का निशान गिरेगा, जहां पहुंचेगा, इस T को वैसे रखना है, और जहां से एरो साइन डायगोनल वाइज आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आएगा, डिफरेंशियल आएगा। ये देखें TDS प्लस फॉर्मूले में आएगा। आगे चलें, VDP। अब यहां चूंकि हम इस साइड को डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि H को डिस्कस कर रहे हैं, H इन दोनों के दरमियान है, S और इसको हम डिस्कस कर चुके। अब P की बारी है। अब P के सामने डायगोनल पे कौन है? V है, तो V वैसे का वैसा आएगा, और जहां से ये एरो साइन चला है यहां, तो इसका डिफरेंशियल या डेरिवेटिव यहां आएगा। तो DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अभी नेगेटिव का पता चलेगा यहां और यहां क्यों आए हैं। अब सेकंड वन DG, P और T के दरमियान G है, P और T के दरमियान हम देख सकते हैं क्या है? G। तो डिफरेंशियल ऑफ G इज इक्वल टू माइनस साइन, ये बाद में डिस्कस होगा। अब P से आपने ये देखें ड्रा किया, ये देखें ये V है, और T से T पर आके तीर का निशान टकरा रहा है, जिसकी वजह से माइनस आना है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब आप देखें DG, ये वाला DG, ये सेंटर में P और T के दरमियान इज इक्वल टू SDT। अब T के सामने क्या है? देखें S है, तो S वैसे का वैसा, और चूंकि ये T P के दरमियान G है, लिहाजा T का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव क्या ले आएगा? DT। प्लस फार्मूले में प्लस है, वो माइनस हम बाद में देखते हैं क्यों आया है। अभी इसको फिलहाल जैसे फार्मूला वाइज क्या है, प्लस है, प्लस। अब है जी V, P के सामने, ये P से हमने एक एरो साइन लगाया, V वैसे का वैसा, और जहां से चला था उसका डेरिवेटिव DP, वो ये आ गया। अब आप गौर कीजिए, यहां से जो आपने डायगोनल पे एरो साइन ड्रा किया, ये तो बिल्कुल पहले की तरह इसकी डायरेक्शन है, लिहाजा पहले वाली डायरेक्शन के बिल्कुल मुताबिक है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव आ गया। P और V का ताल्लुक देखें, P का डेरिवेटिव आया और V वैसे का वैसा, ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन दूसरा बड़ा दिलचस्प है, देखें आपको अच्छा लगेगा। देखें हमने P से तो ड्रा किया V के ऊपर, वो तो ठीक है। अब आइए T की तरफ। असूलन तो हमें जैसे P से तीर का निशान V की तरफ जा रहा है, तो T से S की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा तीर का निशान तो S से T की तरफ है, लिहाजा चूंकि हमारा एरो साइन वो इस पहले वाले के क्या है? अपोजिट। हालांकि होना क्या चाहिए था? ये देखें, ए यूं होना चाहिए था ऊपर की तरफ, चूंकि ये नीचे की तरफ है, और हमारा कंसेप्ट बताता है कि एरो साइन एस की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, तो लिहाजा माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, और किसके साथ होगा? जहां एस और टी का डेरिवेटिव होगा। ये देखें, माइनस एस और टी का डेरिवेटिव। फिर चलें जी डीएफ पे। वी और टी के दरमियान एफ है, तो एफ का डिफरेंशियल ये डीएफ आ गया। अब देखें कि एफ चूंकि वी और टी के दरमियान है, वी का डायगोनल पे एरो साइन इधर को जाना चाहिए, टी का इधर को आना चाहिए, दोनों एरो साइन होने चाहिए। तो अभी आप एरो साइन को एक लम्हे के लिए भूल जाए, लाइन को देखें, सिर्फ एक लाइन है। तो क्या होगा कि सबसे पहले जहां पर जाकर
ये V से लाइन P को टच हुई है तो समझ लें कि P वही आएगा और V का डेरिवेटिव आएगा। आप एक लम्हे के लिए ज़हन में प्लस रख लें, बाद में दोनों माइनस खुद आ जाएंगी। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। देखिए T और S का ताल्लुक देखना आपने, सॉरी T और V का ताल्लुक देखना है। तो देखें, आप देखें कि S किधर है, T के सामने S है तो S वैसे का वैसा, और चूंकि T से असूलन हमारी लाइन चली है और S पे पहुंची है, अभी हम तीर के निशान को छोड़ रहे हैं, ये लाइन जा रही T से, तो फिर लाजमी बात है T का डेरिवेटिव आएगा, ये डिफरेंशियल आएगा। अब ये देखें, T से जो हमारा एरो साइन है वो इधर को जाना चाहिए, ये फिर मैं निशान लगाता हूं, T से इधर जाना चाहिए और V से ऊपर जाना चाहिए P की तरफ, लेकिन दोनों एरो साइन पहले से नीचे की तरफ है। इसका मतलब है अब जो टेक्निकली T से तीर का निशान ऊपर होना चाहिए और V से P की तरफ होना चाहिए, वो दोनों के दोनों पहले वाली दोनों सिमतों के उलट हैं, लिहाजा दोनों में माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे, दोनों माइनस आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। इसके बाद चलें जी डी यू पे। अब U दो चीजों के दरमियान है, S और V के दरमियान। पहले इसका डिफरेंशियल लिया, डी यू इज इक्वल टू, पहले दोनों पॉजिटिव समझ लें, बाद में माइनस में टेक्निकली बता देता हूं। आइए पहले S का T पर और V का P पर एरो जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम S की बात करते हैं तो हम पहुंचे हैं T पे, तो T वैसे का वैसा आएगा और डिफरेंशियल आएगा जहां से चले S का, ये आ गया। अभी इसको पॉजिटिव भी समझें आप। फिर जहां पर हम पहुंचे हैं P है, ये वैसे का वैसा, और जहां से चले हैं तो डिफरेंशियल जैसे S का आया था यहां ds, ऐसे V का आएगा dv। अब झगड़ा रह गया माइनस का। अब गौर कीजिए, जो V से हमारी लाइन जाएगी एरो की फॉर्म में, उसकी डायरेक्शन तो होनी चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन यहां बड़ी अजीब बात है, ये नीचे की तरफ है। असूलन टेक्निकली तो ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये तो नीचे की तरफ है। इसका मतलब है जो होना चाहिए वो जो है उसके अपोजिट है। तो लिहाजा V और P वाली रिलेशन में जहां dv और P होगा माइनस आ जाएगा, ये देखें। और यहां देखें, S से जो एरो साइन गया है वो तो बिल्कुल उसी सिम्मत में है जिस सिम्मत में पहले था, अपोजिट नहीं है। देखिए ना, पहले भी एरो साइन इधर है और हमारा S से जो एरो साइन है वो भी T की तरफ ही जा रहा है, लिहाजा डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये देखें पॉजिटिव। तो ये एक बहुत ही आसान मेथोडोलॉजी थी, ये ध्यान में रखना है। इसको आपने क्लॉकवाइज लेना दोनों को, और इन दोनों को आपने एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और इन चारों को इनके अंदर एडजस्ट करना है। इनका यानी कि किसी जगह की किसी पैरामीटर की जगह तब्दील नहीं करेंगे, तो आप आसानी चारों रिलेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। देखें, आपका एक्चुअल लेक्चर तो इनफैक्ट यहां तक था, ओनली यहां तक, लेकिन आप अगर इस चीज को फॉलो करें तो बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में, और खासतौर पे इसको देख के, ये रिलेशन है और ये जो हमने बॉक्स बनाया है, इसको देख के आप अपने चारों रिलेशंस जो मैक्सवेल्स रिलेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको बआसानी आप निकाल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा।